हेलो स्टूडेंट्स, पिछले भाग में मैंने आपका नया पाठ शुरू किया था विशेषण। बच्चों, विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, नटखट बंदर लटक रहा है। बंदर कैसा है? नटखट। तो बंदर की विशेषता बताई गई है कि बंदर नटखट है। ठीक है बच्चों। विशेषण के कितने भेद होते हैं? विशेषण के 4 भेद होते हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं बच्चों? वे विशेषण शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के रूप, रंग, आकार, गुण, दोष तथा अवस्था आदि बताते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह पतंग लाल है। पतंग कैसा है? लाल है। उसके रंग के बारे में बता रहा है। मोहन मेहनती किसान है, उसके गुण के बारे में। तो ये किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में। संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या या गिनती का बोध कराते हैं बच्चों, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बच्चे विद्यालय जा रहे हैं। कितने बच्चे जा रहे हैं? 4। तो यहाँ संख्या या गिनती का बोध होता है। ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का परिमाण या मापतौल बताने वाले शब्दों को परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। तो चलिए आज आगे का भाग पढ़ते हैं। सार्वनामिक विशेषण, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उनकी विशेषता बताते हैं, उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह लड़का मेरा पड़ोसी है, वह तारा ध्रुव तारा है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इन वाक्यों में यह और वह सार्वनामिक विशेषण है क्योंकि ये लड़का और तारा शब्दों के लिए आए हैं। ठीक है। सर्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण, यही खिलौना, वे पेड़, वही कमरा, ये सड़कें, वे पुस्तकें, कौन सा पौधा आदि। ये सब कौन से सार्वनामिक विशेषण के कुछ उदाहरण। सर्वनाम व सार्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम शब्द संज्ञा की जगह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वह 4ठी कक्षा में पढ़ता है। कौन पढ़ता है? वह। यहाँ पे जिसके लिए प्रयोग किया वह संज्ञा शब्द नहीं दिया हुआ है बच्चों। जबकि सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह लड़का, लड़का के लिए प्रयोग किया गया है कि वह लड़का 4ठी कक्षा में पढ़ता है। यहाँ वह संज्ञा से पहले आया है, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है। विशेषण या विशेष्य, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कौवा। अब ये देखिए, काला कौवा लिखा हुआ है। कौवा क्या हो गया बच्चों? विशेष्य। और काला क्या हो गया? विशेषण। कौवा की विशेषता बताई गई कि कौवा कैसा है? काला। यहाँ पे सुंदर महिला, तो महिला हो गया विशेष्य और सुंदर हो गया विशेषण। इसी प्रकार बड़ा पेड़, पेड़ क्या हो गया आपका? विशेष्य और बड़ा क्या हो गया? विशेषण। ठीक है। याद रखने योग्य, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं बच्चों। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक। तो आप इसे अच्छी प्रकार से याद रखिएगा। अभ्यास, आपने क्या सीखा? सही उत्तर पे सही का निशान लगाइए। इनमें से कौन सा शब्द विशेषता बताता है? कौन सा शब्द विशेषता बताता है बच्चों? विशेषण। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं? विशेष्य। कौन सा विशेषण मात्रा का बोध कराता है? परिमाण। ठीक है। इस प्रकार आप सही का निशान लगाइए। वाक्यों में विशेषण और विशेष्य शब्द अलग अलग कीजिए। मेरे पास 1 लाख रुपए है। तो रुपए क्या हो गया बच्चों? विशेष्य। और उसकी विशेषता क्या है? 1 लाख है। ठीक है। थोड़ी चीनी लेकर आओ, थोड़ी हो गया विशेषण, चीनी हो गया विशेष्य। मुझे 3 लीटर दूध दे दो, दूध हो गया विशेष्य और 3 लीटर हो गया विशेषण। मेरे पास 5 पुस्तक है, पुस्तकें हो गया विशेष्य, 5 हो गया विशेषण। लंबे लड़के बास्केटबॉल खेलते हैं, लड़के हो गए विशेष और लंबे हो गए विशेष। ठीक है।
निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित कीजिए और विशेषण का भेद बताइए। पहले खिलाड़ी को ट्रॉफी मिलेगा, तो खिलाड़ी को ट्रॉफी मिलेगा, ट्रॉफी हो गया विशेषण। गुणवाचक, अंधेरी रात का अमावस्या कहते हैं, अंधेरी रात को तो अंधेरी हो गया गुणवाचक। लाल अनार खून बढ़ाता है, लाल हो गया गुणवाचक। इस प्रकार आप खाली जगह में इस तरह लिखिए। पृथ्वीराज एक वीर राजा थे, वीर हो गया गुणवाचक। नारियल का पेड़ बहुत लंबा होता है, लंबा हो गया परिमाण। ठीक है, इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सैनिक बहादुर है, वह आलसी है, ये क्या हो गया बच्चों, विशेषण शब्द विशेषण है। ठीक है, विशेषण और विशेष में क्या अंतर है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, और विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। जैसे काला कौवा, तो काला हो गया विशेषण और कौवा हो गया विशेष्य। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। कितने भेद हैं, उदाहरण सहित लिखना है आपको। तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, और उनका एक एक आपको उदाहरण लिखना है। ठीक है, ये आपका गृह कार्य है, इसे आप स्वयं कीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक विशेषण शब्द में दीजिए। तो आप इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं लिखिएगा। ठीक है, आप इस पाठ को अच्छे प्रकार से पढ़िए और अपने अभ्यास को भी पूरा कीजिए।